नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर सिद्धर वेम्बू है जोहो के चेयरमैन, फाउंडिंग फादर, सीनियर साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप लोग इंडिया वापस आ जाइए। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट देने से पहले यूएस गवर्नमेंट के प्रति ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया है पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसका प्राइवेट स्टेटमेंट था, पब्लिक डोमेन में आया, उसके बाद इंडियन प्रेस ने इसको बहुत ज़्यादा उछाला है। तो मेरे दिमाग में आया, भाई सिद्धर वेम्बू जो है अपना प्राइवेट स्टेटमेंट जो है पब्लिक डोमेन पे दे सकते हैं, तो मैं भी अपना प्राइवेट स्टेटमेंट आपको पब्लिक डोमेन पे दे दूँ। सॉरी सर, यू आर रॉन्ग and you have given a wrong advice also. I put it straight to you. You went to US at the age of 21. आप 21 साल में वहाँ जाते हैं. Give 30 productive years to US. Build and operate your own company. Build millions of dollars. Then you come back and then you ask the generation which has gone to fulfill the dreams which you have filled to come back to India. Sorry sir, you are wrong. अब आप मुझे बताइए, क्या आप लोग 50 साल के हो गए? क्या आप लोगों ने इतनी वेल्थ खड़ी कर ली है? क्या आप लोगों ने वो स्टेटस अचीव कर लिया जो जोहो के फाउंडर डॉक्टर सिद्धर वेम्बू ने अचीव किया है? नहीं किया। देन व्हाई यू आर कमिंग बैक? व्हाई टू थिंक ऑन दोज लाइन आल्सो? आप लोग अपने ड्रीम में हैं। वंस यू आर इनटू योर ड्रीम, you want to break your dream and come back. Sorry sir, you are wrong and I don't support this statement also. एक चीज और बता दूं, this gentleman Dr. Siddhar Vembu was never Dr. Siddhar Vembu. He became Siddhar Vembu once he reached at US. भाई वहाँ जाके डॉक्टर सिद्धर वेम्बू बने, यहाँ नहीं थे। 30 साल उन्होंने वहाँ प्रोडक्टिव ईयर दिए तब बने। सॉरी, यू आर रॉन्ग। अब मेरा आपसे सवाल है, भाई प्रॉब्लम किसको नहीं आती? यू मे बी फेसिंग प्रॉब्लम, आई नो, I can understand. You may be facing problem in tech layoff. You may be facing problem in OPTs. You may be facing problem in H-1B visa. You may be facing problem by the ICE crackdown. भाई आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी जनरेशन को उनको प्रॉब्लम नहीं आई थी, उनको भी प्रॉब्लम आई थी। These are the problems which are for your generation. ठीक है, आप उसको टैकल करिए, बट ये एज्यूम करना कि भाई तुम अपने ड्रीम छोड़ के वापस आ जाओ, you want to sound as a loser. Sorry, प्लीज डोंट कम बैक। देखिए मैं रिपोर्ट देख रहा था एनडीटीवी की, इंडिया में भी जो है टेक ले ऑफ, इंडिया इज सेकंड टू यूएस। वंस यू आर इनटू योर ड्रीम, प्लीज ट्राई टू अचीव दोस ड्रीम। इनफैक्ट मैं तो आपसे एक चीज और भी कहूंगा कि यूएस इज कंसिडर्ड अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने बाहर वालों को सपोर्ट किया है। अब आप पता है कि यू आर हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड एंड द वर्ल्ड नोज कि इंडियंस आर प्रोफेशनल इन देयर अप्रोच। तो आप उस इमेज को खराब मत करिए, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आपको इलीगल एलियंस कहीं मिलते हैं, यू ऑल्सो फॉर्म ए ग्रुप, सपोर्टेड एंड गिव रिपोर्ट टू आइस ऑल्सो। तो आपकी इमेज अच्छी बनेगी, हम इंडियंस की इमेज अच्छी बनेगी। गिवन ए चांस, अगर मुझे मौका मिले मैं तो फ्री सर्विस कर दूंगा आइस को। तो सॉरी, प्लीज डोंट कम बैक। इंडिया में हम बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कितनी रिपोर्टें आ रही थी। यूरोप माइग्रेंट्स की बात कर रहा है। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, हम लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इफ द कंट्री वेयर यू आर दे आर टॉकिंग अबाउट, तो दे आर ऑल्सो करेक्टिंग देयर ओन कंपनी, दे आर नॉट टचिंग यू। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू कंटिन्यू टू फॉलो योर ड्रीम। अच्छा तब होता जब डॉक्टर सिद्धर वेम्बू, इन जो एलियंस हैं या ये डंकी रूटर्स हैं जिन्होंने आपकी इमेज पर इसके बारे में लिखा था, तो आई वुड हैव बीन हैप्पी। अगर ये हाईलाइट किया होता प्रेस ने, तो आई वुड हैव बीन मच मोर हैप्पियर देन दिस। सॉरी सर, आई एम पुटिंग योर वर्ड्स इन अ डिफरेंट वे। आई डोंट मिन्स माई वर्ड, ठीक है? दीज आर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स विच हैज बीन मेड बाय मी। अच्छा एक चीज़ और सोचिए, क्या ऑप्शन ऑफ कमिंग बैक क्या आपके लिए बंद कर दिया क्या? प्लीज, तो कभी भी आ सकते हो आप। तो वाई टू कम बैक? वाई डोंट यू अचीव समथिंग? वाई डोंट यू अचीव द स्टेटस ऑफ सत्य नडेला, मूर्ति, कल्पना चावला and others, and then either you build company over there, come back to India like Siddhar Veembu and then operate company. That is better, or coming back in India as a loser is better. No, sorry. तो आप जो अपना impression है, please don't insult the seniors which have gone and created an impression of Indians in across the world, and future generation भी आपको देख रही है. They are looking at you कि how you tackle these
सिचुएशन विच आर कमिंग टू यू, तो ये लोग भी आपको देख के आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ डोंट कम बैक। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं जैसा कि क्लोज करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, ये मानने में कोई दो राय नहीं है कि कुछ देश हमसे अच्छे हैं, कुछ देश हमसे बुरे हैं। चाहे आप कोई सा इंडेक्स देख लीजिए, पासपोर्ट इंडेक्स देख लीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, आप करप्शन इंडेक्स देख लीजिए, मतलब कई पैमाने हैं जिसमें भी आपने देखना है। तो कुछ देश आपको हमसे नीचे मिलेंगे, कुछ देश हमसे ऊपर मिलेंगे, तो लोग ऊपर की तरफ ही जाते हैं। मैं भी अच्छा की तरफ देखता हूँ, इंडिया भी अच्छी बनना चाहता है। तो प्लीज़ आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई कुछ लोग हमसे अच्छे हैं, कुछ लोग हमसे बुरे हैं, rather than criticizing those who are better than us. तो that is also one of the point which I wanted to highlight. और आपका वहाँ पे रहने से आपको कुछ नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ, आप कुछ बेनिफिट भी कर रहे हैं इंडिया के लिए। पहली बात, यू आर सेंडिंग रेमिटेंस टू इंडिया, that increases the foreign inflow into India. One, second, you are taking pressure off India's infrastructure, already busting infrastructure. आप वहाँ पर हैं तो एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना वजन तो नहीं आ रहा है। तीसरा, आप देख रहे होंगे इंडिया में भी, अगर आई शो द रिपोर्ट्स, unemployment के figures, you have taken out that pressure of Indian government also by being employed over there. So please, for God's sake, try to contribute this way also in India's progress. आप लोग वहाँ पे, you are good for Indian economy, you are good for US economy, you are also good for Indo-US friendship also. तो मेरी एक एडवाइस है, प्लीज़ कंटिन्यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग। और एक चीज़ का ख्याल रखो जाते आते, an influential job is to influence you. The person, Dr. Sridhar Vepu, has expressed his views. He wanted to influence you. So now it is up to you whether you want to continue with your dream or you want to come back. देखिए, मेरी एडवाइस है, प्लीज़, given you are into a dream, you should be into a dream and be successful and then take call whether you want to build your company over there or you want to come back. Thank you. Best of luck. Thank you very much.